Hello students, this is video number 16 of laws of motion and the topic is motion on an inclined plane. Inclined plane के ऊपर जब मोशन होगी तो वो कैसी मोशन होगी उसको हम स्टडी करने वाले हैं. लेट्स सी. देखो ये प्रॉब्लम है आपकी. इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर. ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहा है थीटा. तो इस ब्लॉक को अब ये ब्लॉक जाएगा कहाँ. एक तो स्मूथ सरफेस है. स्मूथ सरफेस है तो ब्लॉक तो ज़रूर नीचे जाएगा. अगर फ्रिक्शन होती तो क्या मालूम जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ कह नहीं सकते. लेकिन स्मूथ सरफेस में तो अगर इतनी सी भी इंक्लिनेशन होगी ना, इतनी सी भी, तो भी नीचे जाएगा. बहुत बार बात होगी इस चीज़ को लेके. इस ब्लॉक को नीचे कौन लेके जा रहा है, ग्रेविटी. लेकिन देखेंगे कैसे लेके जाती है और क्या उसकी कहानी है, उसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं. उसको अंडरस्टैंड करने से पहले लेट्स सी कि इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर बात करते हैं. ऐसे तो एक्सटर्नल फोर्स हमने कोई नहीं लगाई है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो इसकी मोशन कैसी होगी वो देखना है हमने. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के बिना कैसी होगी फिर एक्सटर्नल फोर्स लगा के देखेंगे. ठीक है, देखो सबसे पहली बात, इसके ऊपर, इस मास के ऊपर एक ग्रेविटी लगेगी बिल्कुल डाउनवर्ड्स नीचे. ठीक है, ये बात एक इंटरेस्टिंग इसमें पता चली. दूसरी बात ये आपको पता चली, ध्यान देना प्लीज़, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के केस में भी मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि ये ब्लॉक जाने वाला है यहाँ. ये हमें गारंटीड है कि ये भाई ये इधर ही जाएगा. इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो इस तरफ होगी. फाइन, क्योंकि ये इधर जाने वाला है. ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा यही होती है, ये आपको बहुत बार बता दिया. दिस इज़ एम जी, ये फोर्स एम जी है. फाइन, फोर्स बता रहा हूँ, एम जी फोर्स ये आ गई. अब मैं किसको एक्स एक्सिस मानूंगा. मैंने एक्स एक्सिस मान लेना है इसको. तो वाई एक्सिस कहाँ हुई, इसके परपेंडिकुलर. इसके परपेंडिकुलर विल बी द वाई एक्सिस. तो उसी बेसिस पे मैं अब क्या करूँगा, ये देखो ध्यान देना प्लीज़. एक्स एक्सिस तो प्लेन है, वही यही जो इंक्लाइंड है. वाई एक्सिस कहाँ है, इसके परपेंडिकुलर, वो बना रहा हूँ मैं. ये आ गई वाई एक्सिस. किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के. एक्स एक्सिस कहाँ है, ये जो इंक्लाइंड है. ठीक है, ये आ गया. अब एक मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ कि ये एंगल थीटा होता है. ये वाला एंगल थीटा है. आप प्रूव कर सकते हो और आपको करना आना चाहिए अब. तो ये एंगल थीटा है. फिर इस एम जी के दो कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ. अब इस एम जी के दो कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ, तो देख लेना ज़रा. इस एम जी के दो कंपोनेंट्स, एक ये, इस फोर्स एम जी के दो कंपोनेंट्स, एक ये. ठीक है, ध्यान देना मैं सब फोर्सेस बनाऊंगा इधर, और एक इधर. ठीक है, आपको क्लियर कट पता चलना चाहिए. दिस इज एम जी कॉस थीटा, सामने नज़र आ रहा है. एंड दिस वन इज एम जी साइन थीटा. ये वाला दूसरा वाला क्या है, एम जी साइन थीटा. ये देखो मैंने इसके ये दो कंपोनेंट्स बना लिए. अब ये दो कंपोनेंट्स बनाने के बाद ये तो अभी एक ही फोर्स मैंने यहाँ ली थी, कौन सी वाली, एम जी. ठीक है, एम जी विच इज़ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल. ये याद रखना, दिस एम जी इज़ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने किसको माना ये भी मैंने आपको बता दिया. फिर उसके बाद एक जो और बात है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आपको ये बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए, नीट एंड क्लीन. तभी मैं इसको टाइम ले रहा हूँ और आपको टाइम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक और फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, जो सरफेस लगाएगा ब्लॉक के ऊपर. जो सरफेस लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो फोर्सेज लग रही है उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्लॉक को स्टडी कर रहे हैं. तो जो सरफेस लगाएगा ब्लॉक के ऊपर वो भी बना रहा हूँ. तो ये मैंने दिखा दी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर लगाई, और जो सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर लगाई विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस. ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, अब ये आ गया. इसको सारा देखते हुए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट कैन आई ऑब्जर्व हियर. मुझे सबसे पहले ये नज़र आ रहा है कि भाई
वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, इसलिए एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए ज़ीरो। इसलिए एन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आई, एन इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंस है इस नॉर्मल रिएक्शन की, लेकिन जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे भी है आगे जाके एक और बात है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, अभी लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है इतनी एम जी, लेकिन एग्जामिनर पूछ ले आपसे नॉर्मल रिएक्शन कितनी है तो दिस इज द आंसर एम जी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू दी हो, एम की वैल्यू दी हो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो मोशन है, एक्सेलरेशन है इधर। अब ये जो एक्सेलरेशन है इस तरफ, इसमें नेट फोर्स कितनी है, इधर नेट फोर्स है एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, जी साइन थीटा। तो याद रख सकते हो आप इसको कि इंक्लाइंड प्लेन में जो आपकी एक्सेलरेशन आती है वो जी साइन थीटा है, ये ज़रूर याद रखो, जो एक्सेलरेशन आती है वो जी साइन थीटा है और जो नॉर्मल रिएक्शन आती है वो एम जी कॉस थीटा है। ये याद भी हो जाए तो फ़ायदेमंद है, ठीक है, आप तक थोड़ा इजी हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी इसकी, एक दो चीज़ें इस पे और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको खुद समझ आ जाएगा, अब थोड़ा जल्दी समझ आएगा, लेकिन ये डायग्राम नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक्स पे एंगल थीटा कहाँ है एग्जैक्ट दिखना चाहिए जैसा अभी दिख रहा है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम मैं बनाता हूँ अभी, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन फाइंड करो इस ब्लॉक की, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करो और नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा खास मुश्किल नहीं है। पिछले वाली डायग्राम बननी है दोबारा से, मैं डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि अब तो कोई ज़्यादा खास मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ फोर्स लगी हुई है 100 न्यूटन की, तो मुझे मालूम है ये ब्लॉक नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन से जाता है, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं ऊपर से खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है ये जी साइन थीटा से जाता है। तो जी साइन थीटा कितना हुआ, जी साइन थीटा कितना हो गया, जी साइन थीटा बहुत कम वैल्यू आई, जी साइन थीटा की बहुत कम वैल्यू आई, ठीक है। तो जी साइन थीटा की वैल्यू आई 10 इंटू साइन 37, साइन 37 3/5, 3/5 तो 6 न्यूटन। तो ये काफ़ी फोर्स है, ये तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स है 100 न्यूटन। 10 न्यूटन भी होती, 10 न्यूटन भी होती तो भी इसने नीचे ही जाना है, 10 न्यूटन भी होती तो भी इसने ऊपर ही जाना था। तो इसलिए नेट एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ आई, ऊपर की तरफ, ए। इस बार कितनी आई देखो, लिखेंगे नेट एक्सेलरेशन कितनी आई, यहाँ मैं लिखता हूँ 94, ठीक है, नेट फोर्स कितनी है 94 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 18.8, 18.8। 5 से डिवाइड करने का एक बार आपको मैंने मेथड बताया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये लो ऐसे, क्योंकि नीचे 10 आ गया इसलिए मैंने फटाफट निकाल लिया 18.8, 18.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, एक्सेलरेशन की। फिर और क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होती है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कितना है 50, कॉस थीटा कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है 4/5, तो 50 इंटू 4/5 40 न्यूटन। ये लो भाई नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन इज़ 40 न्यूटन, ये है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये 40 न्यूटन है। तो ये समझ आ गया हमें सारा। तो ये थी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसको अंडरस्टैंड करने में। दिस इज़ अ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इस बार एंगल पे फोर्स लगाइए, तो एंगल पे फोर्स लगाइए तो उसके कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तो उसके कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। तो ये लो, ये आ गया आपका 10 kg का ब्लॉक, मैं यहाँ दोबारा सेपरेट बना देता हूँ, ठीक है। ये 10 kg का ब्लॉक, इस पे यहाँ आपको बड़े अच्छे से पता है, देखो मैं बनाता हूँ अच्छे से, देखो ये बना दी मैंने एक्सिस, ठीक है। तो फोर्सेस इसी पे बना रहा हूँ, आप देखो आपको समझ आएगा सब, ऐसे ही करना है काम आपने हर बार आपका काम करने का मेथड यही होगा। एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी कॉस थीटा की वैल्यू भी बोलो, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा हो गया आपका 100 इंटू कॉस 37, 100 इंटू कॉस 53, सॉरी 100 कॉस 53 होता है 3/5, 60, तो 60 न्यूटन आ गया ये, ठीक है।
60 न्यूटन समझ आ गया। एम जी साइन थीटा इधर आ गया, एम जी साइन थीटा साइन 53 4/5 80 न्यूटन। देखो ये इसके कंपोनेंट किसके कंपोनेंट 20 के, ये 20 के कंपोनेंट 20 cos 37, 20 cos 37 कितना होगा जल्दी बोलो, cos 34/5 16 न्यूटन, ठीक है। और ये आ गई आपकी नॉर्मल रिएक्शन एन, ये भी समझ आ गई, ठीक है, ये भी समझ आ गई। फिर और क्या आएगा, और इसमें आएगा एक और, ये 20 साइन 37, 20 साइन 37 ये ऊपर आएगा, ये इधर आएगा 20 साइन 37 कितना हो गया, 20 साइन 37 12 लगाओ अब, सिंपल। वर्टिकल मोशन में तो कोई है नहीं मोशन, इसलिए वहाँ आएगा 20 न्यूटन, ये 12 है, 12 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन है, घबराना नहीं, ये एन न्यूटन नहीं मान लेना इसको, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे n + 12 - 60 = 0, ठीक है। तो n = कितना आ गया, 48 न्यूटन, 48 न्यूटन। पिछले क्वेश्चन में एक जगह हमने गड़बड़ की है, हमने यहाँ पे ना ये जो एम जी कॉस थीटा की वो जो वैल्यू थी ना, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसके अंदर हमने 5 लिया था, तो यहाँ हमने लिख दिया था 6, है ना, हमने यहाँ लिख दिया था 6, जी साइन थीटा = 6 लिख दिया था। वो 6 नहीं आएगा, 6 × 5 आएगा, 30 आएगा यहाँ, वो 30 आएगा। और यहाँ था 100, मैंने 94 लिखा था, वो 70 आएगा, 70/5, मेरे को अभी करते करते ध्यान आया, ठीक है। वो जी साइन थीटा नहीं, एम जी साइन थीटा था, ठीक है। एक्सेलरेशन थोड़ा थी, वो तो फोर्स लेनी थी ना, तो फोर्स लेनी है, फोर्स कितनी आएगी 30, तो वो 70 आना था, 70/5, हमने 94/5 कर दिया था, 70/5 आएगा 14 न्यूटन, ठीक है। तो वो 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18.8 नहीं है, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसको चेंज कर लेना प्लीज़, मुझे अभी स्ट्राइक किया दिमाग में। तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अब आ गई नेट एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ आएगी, नीचे जाएगा, देखो सामने सामने नज़र आ रहा है, नीचे जाएगा। 80 - 16 कितना हो गया, 80 - 16, 80 - 16 is 64, 64/10 6.4, तो 6.4 आ गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई आपकी एक्सेलरेशन। कैसे, नेट फोर्स कितनी आई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 80, तो 80 - 16 कितना हुआ, 80 - 16 is 64, तो 64 = ma, ये ऐसे, तो ऐसे आएगा। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, पुली प्रॉब्लम और इंक्लाइंट दोनों मिक्स करके है ये, तो इसको अच्छे से करते हैं। देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। दिस इज़ योर ब्लॉक बी, एक ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है, इन दोनों में एक्सेलरेशंस हैं। टेंशन्स पहले देखते हैं अच्छे से, अब आपको आनी चाहिए टेंशन्स निकालनी। ये देखो, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये 2T है क्योंकि ये दोनों T हैं। अगर ये 2T है तो इधर भी 2T है, ये 2T है तो ये भी 2T है यहाँ, ठीक है। और अगर ये 2T दोनों हैं तो ये यहाँ पे 4T हो गई, यहाँ 4T है, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया होगा, 4T है तो ये भी 4T है। अब जैसे ही ये 4T आया, जैसे ये 4T आया तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे कितनी है, ध्यान देना। ये अगर 4T है तो आपको कॉमन सेंस से पता चल गया कि ये और ये T है, नहीं सॉरी 2T है। तो इतनी बात हमें पता चल गई, क्लियर कट। तो टेंशन्स की पूरी कहानी मैंने यहाँ लिख दी। अब मुझे लिखना है क्या, अब मुझे लिखना है यहाँ पे एक्सेलरेशंस की स्टोरी। पहले एक और चीज़ लिख देता हूँ आपको, एक और चीज़ लिख देता हूँ। यहाँ पे जो फोर्सेस की इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी,
तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे अब देखो मैं इसकी एक ए ब्लॉक और एक बी ब्लॉक की ज़रा फ्री बॉडी डायग्राम देखें। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम देखना ज़रा प्लीज़। इस ब्लॉक की जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये गया ऊपर टी और ये आ गया इसका मास आप मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इट इज़ 10 kg, ठीक है। तो 10 kg तो ये कितना हो गया 100 न्यूटन, वो लिख लेना आप। मास 10 kg गिवन है इसका मास, तो कितना आ गया, क्या बन गया ये। और ये इसकी एक्सेलरेशन कहीं पे भी एज्यूम कर लो, कहीं पे भी नीचे ले लो, नीचे की तरफ ले लो, कितनी ए बी, तो कितना क्या इक्वेशन बन गई टी, नहीं नीचे की तरफ लिया तो 100 माइनस टी, तो 100 माइनस टी इक्वल टू 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 AB। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फाइन, ये इक्वेशंस लिखनी तो आपको मैंने पहले भी सिखाई हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। सिर्फ इसमें यह था कि ये वाला ब्लॉक जो है वो इंक्लाइंड पड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी एक्सेलरेशन भी आप इधर की तरफ मान लो, ये ए मान लो। जैसे ही आपने ये ए माना तो मैंने लिखा 2t माइनस एम जी साइन थीटा, तो ए ब्लॉक को 2 kg मान लो, ए ब्लॉक 2 kg, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये गिवन है। एम ए इक्वल टू, मुझे लिखना चाहिए था मैंने लिखा नहीं, एम ए इक्वल टू 2 kg गिवन है और एम बी इक्वल टू 10 kg गिवन है, ठीक है। तो 2 kg के हिसाब से क्या है, एम जी साइन थीटा भी हमने देखा था, इंक्लाइंड प्लेन हो तो एम जी साइन थीटा होता है। तो एम जी साइन थीटा कितना हो गया, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 इंटू साइन 37, 20 इंटू साइन 37 इज 12, तो 12 इक्वल टू 2AA। बस ये सेकंड इक्वेशन आ गई। लेकिन अभी हम फंसे हुए हैं, क्यों, अननोन्स 3 है, वो होना ही था, एक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन की ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है। तो वो भी लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारी क्या ली है हमने, नीचे की तरफ, कितनी, नीचे की तरफ है AB, ठीक है। तो AB और AA का रिलेशन फाइंड करना है हमने, ध्यान देना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है माइनस AB, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है। यहाँ कितनी है 0, तो माइनस AB माइनस 0, माइनस AB माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू AP, तो कितनी आ गई वो माइनस AB अपॉन 2, तो ये हो गया माइनस AB अपॉन 2 एक्सेलरेशन। ये टेंशन नहीं, एक्सेलरेशन कितनी आएगी माइनस AB, माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि नीचे की तरफ है वो भी, तो AB अपॉन 2, ठीक है। तो ये माइनस AB अपॉन 2, इसी तरह से यहाँ आ जाएगा AB अपॉन 4, पहले भी किया है हमने इस तरह का क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा AB अपॉन 4, ये भी आ जाएगा AB अपॉन 4, ठीक है। ये सेम है ना, ये तो सेम थ्रेड है, तो ये AB अपॉन 4, जब ये AB अपॉन 4 करोगे तो उसके बाद जब आप लगाओगे तो ये क्या है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ इसको पॉजिटिव लेंगे, तो ये आ गया आपका AB अपॉन 4, AB अपॉन 4 देखना प्लीज़, AB अपॉन 4, ये है आपका AP, ठीक है, पॉजिटिव है, इक्वल टू, ये अभी मालूम नहीं है हमें, तो AA, वेरी गुड, AA प्लस 0 अपॉन 2, प्लस 0 अपॉन 2, तो AB इक्वल टू क्या आ गया, AA इक्वल टू क्या आ गया AB अपॉन 2, AA इक्वल टू क्या आ गया AB अपॉन 2। तो बस ये आपका रिलेशन तीसरा आ गया। बस ये तीसरा इक्वेशन, 3 इक्वेशंस आपको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने सिखाई हैं इसमें डिटेल में। सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी बात थी जिसके लिए पूरी प्रॉब्लम करनी पड़ी, वो ये थी कि यहाँ पे आपने mg साइन थीटा लेना है जब आपने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी, इतना इनफ है आज के लिए, इस वीडियो के लिए रादर। थैंक यू वेरी मच।